दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सीन देखा है जब दिल कह रहा हो किसी को रोक लो, लेकिन जुबान चुप रह जाए? आज की कहानी शुरू ही ऐसे पल से होती है। एक तरफ दिल की धड़कनें तेज है, तो दूसरी तरफ आंखों में आंसू भरे है। और इसी के बीच सामने है वो इंसान जिससे बिछड़ने का डर सबसे ज्यादा है। अगर आपको भी ऐसे इमोशन ट्विस्ट और दिल छू लेने वाले पल देखना पसंद है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको एक पल के लिए भी स्क्रीन से हटने नहीं देगा। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस से। आर्यवर्धन जैसे ही अपने केबिन से बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा हॉल सजाया हुआ है। गुब्बारे, फूल, मिठाइयाँ, सब कुछ जैसे किसी खास मौके के लिए रखा गया हो। लेकिन असल में यह सब एक फेयरवेल पार्टी है। जी हाँ, अनु के लिए। मीरा ने खुद इसकी पूरी तैयारी करवाई है और अब वो चाहती है कि अनु को विदा करने का फूलों का गुलदस्ता यानी बुके खुद आर्य सर के हाथों से दिया जाए। मीरा मुस्कुराते हुए आर्य की तरफ बुके बयाती है और कहती है, सर, मैं चाहती हूँ कि ये बुके आप ही अनु को दे। आखिरकार वो आपकी फेवरेट कर्मचारी रही है। आर्य थोड़ी देर तक उस गुलदस्ते को देखता है। उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश साफ झलक रही है, जैसे मन में बार बार यही सवाल गूंज रहा हो, क्या सच में मैं इसे सिर्फ विदाई दूं या इसे रोक लूं? जैसे ही आर्य उस बुके को पकड़कर अनु की ओर बढ़ता है, उसके कदम भारी हो जाते हैं। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा है। भीतर कहीं गहराई में एक तूफान उठ रहा है। वो सोच रहा है, क्या हो अगर मैं ये बुके फेंक दूं और अनु को गले से लगा लूं? क्या हो अगर मैं उससे कह दूं कि वो कहीं नहीं जाएगी? दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आर्य अनु को जाने से रोक ले? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब जरा कहानी का दूसरा बड़ा ट्विस्ट देखते हैं। कुछ दिन पहले का सीन याद कीजिए। जब अनु मंदिर गई थी, वहां उसकी अचानक मुलाकात हो जाती है आर्य से। लेकिन आर्य क्या करता है? वो अपना चेहरा छुपा लेता है, दीवार के पीछे छिप जाता है, मानो उससे मिलने से डर रहा हो। अनु आर्य के कड़े ब्रेसलेट को देखकर उसे पहचान तो लेती है। उसके दिल में यही सवाल उठता है कि आखिर सर मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? क्या वो जानबूझकर मुझसे दूर भाग रहे हैं? और तभी अनु के माता पिता उसे आवाज देकर बुला लेते हैं। अनु कुछ कह नहीं पाती, बस उसके दिल में रह जाता है एक अधूरा सा दर्द। अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई अपना इंसान होते हुए भी आपसे मिलने से कतराए, तो कमेंट में हमें जरूर लिखें। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे इस रिश्ते की गुत्थी और भी गहरी होने वाली है। मंदिर से बाहर निकलते वक्त अनु को एक और चीज दिखाई देती है, आर्य की कार और उसका ड्राइवर। बस यहीं पर अनु का शक पक्का हो जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि आर्य जानबूझकर उससे मिलने से बच रहा है। वो अंदर से बहुत टूट जाती है। सोचती है, अगर सर मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, तो फिर ये रिश्ता किस ओर जा रहा है? क्या सच में मेरा प्यार सिर्फ मेरा वहम है? दूसरी तरफ आर्य घर पहुंचकर बहुत बेचैन हो जाता है। उसकी मां को समझ नहीं आता कि बेटा इतना परेशान क्यों है। आर्य उनसे पूछता है, मां, अगर दो लोग एक दूसरे से मिलने से बचते रहें, लेकिन अचानक मंदिर में आमना सामना हो जाए, तो इसका क्या मतलब होता है? मां मुस्कुराकर कहती है, इसका मतलब है कि माता रानी खुद चाहती है कि वो दोनों मिले। ये सुनकर आर्य के मन में एक अजीब सा डर और खुशी दोनों आ जाते हैं। क्या सच में किस्मत उसे और अनु को मिलाना चाहती है? उतने में जेंडे का फोन आता है। वो मां से पूछता है, क्या मंदिर में किसी जान पहचान वाले से मुलाकात हुई? मां मना कर देती है, यानी आर्य की मां ने सच छुपा लिया। जेंडे तुरंत खुश हो जाता है। वो सोचता है, चलो, अनु और आर्य की मुलाकात नहीं हुई, अब हमारी चाल कामयाब होगी। सुबह होते ही जेंडे मीरा को ये खुशखबरी देता है, अनु और आर्य मंदिर में नहीं मिले, शायद अनु कहीं और गई होगी। दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आगे का ट्विस्ट आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब कहानी फिर लौटती है ऑफिस की फेयरवेल पार्टी पर। मीरा बड़े गर्व से अनु के सामने आती है, गुलदस्ता हाथ में लिए कहती है, ये आपके लिए है अनु, विदाई का तोहफा। अनु हैरानी से पूछती है, ये सब क्या है मीरा मैम? तभी आर्य अपने दिल के सारे जज्बात दबाते हुए आगे बढ़ता है। अब उसे तय करना है, क्या वो सिर्फ विदाई देगा
या फिर सच्चाई सामने लाकर अनु को हमेशा के लिए रोक लेगा? आप बताइए, अगर आप आर्य की जगह होते तो क्या करते? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अनु के दिल में भी कहीं न कहीं ये उम्मीद है कि शायद आर्य कुछ कहे, शायद वो बोले मत जाओ, लेकिन अनु चुप रहती है। उसकी आंखों में सिर्फ इंतजार झलकता है। आर्य के हाथ कांप रहे हैं। गुलदस्ता पकड़े हुए वो अनु की आंखों में देखता है, और उसी पल उसके होठों पर आते आते रुक जाते हैं वो 3 शब्द, मत जाओ अनु। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आर्य आखिरकार अपनी भावनाओं को जुबान देगा? क्या वो अनु को रोक लेगा और कहेगा कि तुम कहीं नहीं जाओगी? या फिर ये विदाई हमेशा के लिए दोनों को अलग कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको इस कहानी का ये हिस्सा अच्छा लगा हो तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनु अपने ऑफिस में बैठी है, आंखों में थोड़ी उदासी, थोड़ी उम्मीद। वो सोचती है, आर्य ने मुझे जानबूझकर नहीं देखा। क्या उसने मेरे बारे में कुछ सोचा भी? उसके मन में कई सवाल है। क्या आर्य सच में मुझे रोकना चाहता था, या वो सिर्फ अपने काम में बिजी था? क्या मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ एक अधूरा हिस्सा हूँ? दोस्तों, अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान आपके लिए मायने रखता है लेकिन सामने आने से डरता है, तो आप समझ सकते हैं अनु के जज्बात। अगर आप भी ऐसे इमोशन ट्विस्ट देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो आपके दिल को छू जाएगा। मीरा और जेंडे दोनों इस वक्त अपने प्लान में व्यस्त है। जेंडे सोच रहा है, अगर अनु और आर्य मिल गए तो हमारी योजना फेल हो जाएगी, हमें इसे रोकना होगा। मीरा जेंडे को समझाते हुए कहती है, देखो, ये बुके अब आर्य के पास है, हम देखेंगे कि वो क्या करता है। अगर उसने उसे देना चाहा तो इसका मतलब साफ है कि उसका दिल अब भी अनु के लिए धड़कता है। हमें इसका फायदा उठाना होगा। दोस्तों, यहाँ से कहानी में सस्पेंस और रोमांच दोनों और बढ़ने वाले हैं। आर्य अपने ऑफिस में अकेला बैठा है, उसके हाथ में गुलदस्ता, लेकिन दिल भारी। वो सोच रहा है, अगर मैं अनु को रोक दूं तो क्या सही होगा? अगर मैं उसे जाने दूं तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? उसकी माँ का वो वाक्य बार बार उसके दिमाग में घूम रहा है। माता रानी चाहती है कि आप दोनों मिलें, और तभी उसकी नजर जेंडे की तरफ जाती है। वो सोचता है, क्या जेंडे कुछ प्लान कर रहा है? क्या वो मेरी और अनु की दूरी बनाने की कोशिश में है? अगर आप चाहते हैं कि आर्य अनु को जाने न दे तो कमेंट में हमें बताइए। अनु अचानक ऑफिस में याद करती है मंदिर का सीन। वो सोचती है, शायद मुझे अपने दिल की बात सीधे उसे कह देनी चाहिए, लेकिन जेंडे और मीरा की चाल के चलते अनु का रास्ता मुश्किल में पड़ जाता है। वो अपने दिल की बात कहने से पहले ही परेशानियों में फंस जाती है। दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि अनु की आवाज आखिरकार आर्य तक पहुंचे? अगर हाँ, तो कमेंट करके हमें बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब फिर से हम ऑफिस लौटते हैं। मीरा ने पूरी पार्टी की तैयारी की है। गुलदस्ता, केक, बैनर, सब कुछ तैयार। अनु जैसे ही पार्टी में कदम रखती है, सभी तालियां बजाते हैं। वो थोड़ी हंसती है, थोड़ी उदास होती है। मीरा आगे बढ़ती है और कहती है, अनु, ये तुम्हारे लिए है। तुम हमारी टीम का अहम हिस्सा रही हो। आर्य खड़ा है, बुके हाथ में लिए। अब सबकी नजरें उसी पर है। वो सोचता है, ये सिर्फ विदाई नहीं है, ये फैसला मेरा भी है। क्या मैं इसे रोक दूं? आर्य का दिल और दिमाग लड़ाई कर रहे हैं। एक तरफ वो चाहता है कि अनु खुश रहे, दूसरी तरफ वो चाहता है कि अनु उसके पास रहे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और हल्की चिंता दोनों दिखती है। वो कदम बढ़ाता है, और तभी अनु की आंखों में हल्की झलक दिखती है। वो देखती है कि आर्य बुके लेकर उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या आप चाहते हैं कि आर्य इस पल में अपनी भावनाओं का इजहार करे? कमेंट में बताइए। जेंडे ऑफिस में खड़ा इन सबको देखता है। वो सोचता है, अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो हमारी योजना कामयाब रहेगी। लेकिन मीरा जेंडे को ध्यान दिलाती है, धैर्य रखो, सही समय पर हम सबका फायदा उठाएंगे। दोस्तों, कहानी में यहाँ से सस्पेंस और बढ़ता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मिस न करें अगला ट्विस्ट। आर्य और अनु अब करीब है, गुलदस्ता बीच में है। दोनों की नजरें मिलती है। एक पल जैसे समय थम गया हो। अनु के दिल में सवाल है, क्या अब आर्य मुझसे कुछ कहेगा? आर्य
अपने दिल की धड़कनों को महसूस करता है। वो जानता है कि अब या कभी नहीं। आर्य धीरे धीरे अपनी आवाज निकालता है, लेकिन जेंडे की निगरानी और मीरा की चाल उसे रोकती है। अनु को बस यही दिखाई देता है कि आर्य पास आ रहा है। वो चुप है, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस बार आर्य अपनी भावनाओं को जुबान देगा? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। अनु अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है। वो सोचती है, शायद मैंने बहुत जल्दी उम्मीद लगा ली। शायद वो अब भी मुझसे मिलने से डर रहा है। लेकिन दिल की आवाज नहीं रुकती। वो जानती है कि सच सामने आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अनु को अब आर्य की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, तो कमेंट करें। दोस्तों, कहानी में अब बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आर्य का फैसला, अनु की प्रतिक्रिया, जेंडे और मीरा की चाल, सब कुछ एक साथ सामने आएगा। लेकिन उससे पहले, क्या आप सब्सक्राइब कर चुके हैं? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला सेक्शन आपको रोमांच और इमोशन का पूरा अनुभव देगा। वारे और अनु की भावनाओं की गहराई, जेंडे और मीरा की चालें, और ऑफिस फेयरवेल का सीन, आने वाले ट्विस्ट की तैयारी। आर्य ऑफिस में खड़ा है, हाथ में गुलदस्ता, लेकिन दिल बहुत भारी। वो सोचता है, अगर मैं अभी कदम नहीं बढ़ाऊं, तो शायद अनु हमेशा के लिए मेरे पास से चली जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात कह दूं, क्या वह मुझे माफ करेगी? वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, और तभी जेंडे की नजर उस पर पड़ती है। जेंडे सोचता है, अगर उसने अब भी कुछ किया, तो हमारी योजना फेल हो जाएगी। लेकिन मीरा हंसते हुए कहती है, धैर्य रखो, सब टाइम पर होगा। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आर्य इस बार अपनी भावनाओं का इजहार करे? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अनु अपने दिल को संभालने की कोशिश करती है। वो सोचती है, शायद मैं बहुत जल्दी उम्मीद लगा बैठी। शायद वो अब भी मुझसे मिलने से डर रहा है। लेकिन उसका दिल नहीं मानता। उसकी आंखों में सवाल है, क्या अब आर्य कुछ कहेगा या मैं हमेशा के लिए सिर्फ इंतजार करती रहूं? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अनु को अब अपनी बात आर्य तक पहुंचानी चाहिए, तो कमेंट में हमें बताइए। मीरा ने पूरी पार्टी तैयार की है। गुलदस्ता, केक, बैनर, सब कुछ सजाया गया है। अनु कदम बढ़ाती है और सब तालियां बजाते हैं। वो मुस्कुराती है, लेकिन आंखों में हल्की उदासी है। मीरा आगे बढ़कर कहती है, अनु, ये तुम्हारे लिए है। तुम हमारी टीम का अहम हिस्सा रही हो। आर्य खड़ा है, बुके हाथ में लिए। उसकी नजरें अनु पर है। अब उसका दिल और दिमाग लड़ाई कर रहे हैं। आर्य सोचता है, ये सिर्फ विदाई नहीं है, ये फैसला मेरा भी है। क्या मैं इसे रोक दूं? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आर्य इस पल में अपनी भावनाओं का इजहार करेगा? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। जेंडे ऑफिस में खड़ा है। वो सोचता है, अगर अब भी कुछ नहीं हुआ, तो हमारी योजना कामयाब रहेगी। लेकिन मीरा हंसते हुए कहती है, सही समय पर सब कुछ साफ हो जाएगा, बस धैर्य रखो। दोस्तों, यहाँ से कहानी में सस्पेंस और बढ़ता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगला ट्विस्ट मिस न करें। आर्य और अनु अब बिल्कुल करीब है। गुलदस्ता बीच में है। दोनों की नजरें मिलती है। एक पल जैसे समय थम गया हो। अनु के दिल में सवाल है, क्या अब आर्य मुझसे कुछ कहेगा? आर्य अपने दिल की धड़कनों को महसूस करता है। वो जानता है कि अब या कभी नहीं। आर्य धीरे धीरे अपनी आवाज निकालता है, अनु। लेकिन जेंडे की निगरानी और मीरा की चाल उसे रोकती है। अनु की उम्मीदें बढ़ती है। वो जानती है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि आर्य इस बार अपनी भावनाओं को जुबान दे? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें बताइए। जेंडे यह सब देखकर निराश होता है। वो सोचता है, अगर अब भी कुछ नहीं हुआ, तो हमारी चाल कामयाब होगी। लेकिन मीरा कहती है, धैर्य रखो, सही समय पर सब कुछ सामने आएगा। दोस्तों, कहानी में यहाँ से और भी ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आर्य अपने दिल की सुनता है। वो जानता है कि अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। वो कदम बढ़ाता है। गुलदस्ता अनु के हाथ में होता है। अनु देखते ही रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों है। आर्य धीरे धीरे कहता है, अनु, तुम कहीं नहीं जाओगी। दोस्तों, क्या आप सुनकर रोमांचित नहीं हो गए? अगर हाँ, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस सीन को मिस न करें। लेकिन जेंडे की चाल अभी खत्म नहीं हुई है।
वो मीरा से कहता है, अगर अब भी कुछ हुआ तो हमारी योजना फेल हो जाएगी। मीरा मुस्कुराती है, कोई बात नहीं, सब समय पर सही हो जाएगा। दोस्तों, कहानी में अब और ट्विस्ट आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अनु के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वो जानती है कि आर्य ने अपनी भावनाओं को जुबान दी। उसका दिल हल्का हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। आर्य ने तय कर लिया है कि वो अनु को कभी नहीं जाने देगा। वो अपने कदमों से यह दिखा रहा है कि अब उसका दिल और दिमाग एक ही दिशा में है, अनु के पास रहना। दोस्तों, क्या आपको रोमांच नहीं लग रहा? अगर हाँ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, कहानी में हम देख चुके हैं वारे और अनु के दिल की गहराई, जेंडे और मीरा की चालें, अ ऑफिस फेयरवेल और इमोशन सीन, अ फाइनल ट्विस्ट और रोमांच। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे रोमांचक और इमोशन ट्विस्ट देखें, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि आर्य ने सही फैसला लिया? क्या अनु की जिंदगी अब खुशहाल होगी? अपनी राय कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आप इस कहानी के अगले एपिसोड के अपडेट मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब करें।